नमस्कार। आज चर्चा का विषय है कि पेड़ों से हम कैसे ऊर्जा लें। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, अबंडेंस में रखा है। ये अबंडेंस सिर्फ पैसों की नहीं है, ये अबंडेंस है हमारे आसपास वातावरण में स्थित पेड़ों की, हरियाली की। इनसे ना ही सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिलती है पर अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जानना यह है कि हम इनसे ऊर्जा किस तरह से लें। ग्रहण तो हमें ही करना है ना, तो कार्य भी हमें ही करना होगा, कैसे भी प्लान से। अगर हमें थोड़ी जानकारी है तो हम उसके हिसाब से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास गुलाब के फूल हैं, मैरीगोल्ड है, सदाबहार है। ये सदाबहार से विनक्रिस्टीन बनती है। तो अगर हम इनसे औषधियाँ प्राप्त कर लें तो हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, ऊर्जान्वित अलग होते हैं। पेड़ हमें बहुत सुरक्षित भी रखते हैं यदि हम उनके साथ एक प्रेम में लयबद्ध हों और उनको ऊर्जान्वित करें। तो रेकी हीलर ये बहुत आराम से करते हैं, वो वातावरण में ऊर्जा छोड़ते हैं और पेड़ बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं और रिटर्न करते हैं सुरक्षा और औषधियाँ। तो औषधियाँ हम किस तरह से प्राप्त करते हैं इनकी, बिना तोड़े। जैसे कि बहुत ही सुंदर संपर्क साधें उनके साथ में और स्वच्छ पानी लेके 2 पात्र ले, एक में पानी हो और एक में पानी डालें। तो अगर मान लीजिए गुलाब की हमें औषधियाँ चाहिए तो हम गुलाब के पेड़ के पास जाके पहले मानसिक रूप से उनसे कनेक्ट होते हैं, धन्यवाद देते हैं उनकी औषधियों के लिए, उनकी सुंदरता के लिए, उनके होने के लिए, और फिर उनसे कहते हैं कि जो उनके अंदर की औषधियाँ हैं वो हमें प्रदान करें। इस तरह धीरे धीरे हम उस फूल पर पानी डालें या पत्ती पर पानी डालें और उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें। अब इसी पात्र में उनकी औषधियाँ इकट्ठी हो गई, हमको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अचंभे वाली बात है पर ये साइंस ने सिद्ध करा है और इसी से बहुत कुछ ट्रीटमेंट होता है, हीलिंग होती है। तो आप ये कर सकते हैं। पर अब मैं आपको अपने बगीचे की तरफ ले चलती हूँ। मैंने भी कुछ ख़ास तरीके के प्लांट्स लगाए हैं और मैं उनके संपर्क में रहती हूँ और बाहर की तरफ भी ले जाऊँगी। जो बड़ा बगीचा है सामने, उसमें मेरे कुछ ख़ास पेड़ हैं जिसको मैंने रोपा है। पलाश है, रुद्राक्ष है, कचनार है, नीम है। तो इस तरह के पेड़ों के साथ हम लोग कभी कभी प्लांट मेडिटेशन करते हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं। तो अब मैं आपको बाहर की तरफ ले चलती हूँ और समझाती भी हूँ। चलिए आइए देखते हैं। अब मैं आपको पेड़ों के पास ले चलती हूँ। तो आइए देखिए, एक छोटा सा बगीचा है हमारा और उसके बाहर बहुत सारे वृक्ष भी हैं। तो मैं दिखाती हूँ, आइए बाहर चलते हैं। ये देखिए, एक छोटी सी बागवानी है और अब तो मौसम फूलों का थोड़ा सा जा रहा है, इसलिए ये कुछ प्लांट्स तो ड्राई भी हो गए हैं पर कुछ विशिष्ट पौधे हैं, आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर तो औषध युक्त पौधे मैंने रखे हुए हैं, जिसमें ये एक आंवले का है वृक्ष, ये देखिए, और ये चंदन का है पर इस वक्त इसकी पत्तियां चली जाती हैं। ये थोड़े दिनों में पत्तियां आएंगी इसकी। ये जो पेड़ होता है जिसको हम नागफनी भी बोलते हैं, ये बहुत ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन देता है।
ऐसे ही ये पौधा जो है ये भी बहुत ऑक्सीजन देता है। ये पीपल का वृक्ष फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर इसकी कोई 1 या 2 पत्ती रोज खाए और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आज मैं आपको मेन मकसद मेरा ये है कि मैं ये बताऊं कि वनस्पतियों से हम ऊर्जा कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं बाहर बगीचे में लेके जाऊंगी, बाहर वाले, जहाँ पे मैंने कुछ वृक्ष विशेष रोपे हैं और जिसमें ये बेल भी है जिस पे ये नीला फूल आता है और ये बहुत ही ऊर्जान्वित करता है। और बाहर रुद्राक्ष का भी वृक्ष है जिस पर मैं अभी आपको लेके चलूँगी। नीम का वृक्ष है, ये मैंने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं। पलाश का वृक्ष लगाया है। तो आइए अब ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं इस पे बात हो। ये रुद्राक्ष का वृक्ष है, ये बताती हूँ। इनमें अपार शक्ति है और हम कुछ देर, ये प्लांट मेडिटेशन है, कुछ देर हम इनको फील करके, इनका आभास करके, बहुत प्रेम से, कंपैशन से एक लयबद्ध हो जाना और उसके बाद धीरे धीरे प्रेम से हम इनके साथ मेडिटेशन में आ जाते हैं। कुछ मिनट इनके साथ इस अवस्था में रहने से, फील करने से हमारे अंदर अतः प्राण शक्ति का संचार होता है। और कभी कभी तो आपके इतना ऊर्जा भर जाती है कि आपके ऑर्गन भी काम करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये हम अपनी वनस्पतियां जो ईश्वर ने हमको दी हैं, ये दिव्य वनस्पतियां हैं, ये पेड़ हैं, जैसे ये नीम का वृक्ष है। तो इससे हम लोग अक्सर यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन, प्लांट मेडिटेशन जब करते हैं तो इनके साथ इस तरह से एकबद्ध हो जाते हैं, एक लय, और महसूस करते हैं इनकी ऊर्जा। प्लांट हमें ऊर्जा तो देते ही हैं और ये हमको सुरक्षित भी रखते हैं। तो यदि आपके वातावरण में जो प्लांट्स हैं, अगर आप उनको चार्ज करके, उनसे बातें करके आप उनको प्रेम व्यक्त करोगे तो वो आपका घर, आपका सेहत, आपको सब सुरक्षित रखते हैं। ये बहुत ही अजूबी चीज़ है पर ये सत्य है। एक और अनूठा उपयोग मैं बताती हूँ। जैसे कि हमें पत्तियों से, वनस्पतियों से, इनसे औषध युक्त हैं ये, तो इन्हें हमें तोड़ना नहीं है। इनका हम कैसे उपयोग करेंगे? हम जल को लाएं और एक पात्र में जल का प्रवाह इसके ऊपर करें और पात्र में इकट्ठा करें। वो पात्र में वही औषधि होगी जो इस वृक्ष की होगी। तो बिना तोड़े हुए हम इनकी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे ये ग्रैंड मास्टर्स प्राण ऊर्जा ले रहे हैं पेड़ों से और अपने को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छी फीलिंग हो रही है। भैया आपको कैसा, क्या महसूस हो रहा है वो बताइए। ऊपर ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर एनर्जी महसूस प्रवेश हो रही है। आप बताओ। मैं मोनिका की तरफ आ रही हूँ। आप बताइए मोनिका कि आपको क्या फीलिंग आ रही है? मदरली फीलिंग। मदरली फीलिंग। आप बताओ मालेश भाभी। कूल लग रहा है और अंदर से पूरे कलर्स भी निकल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है जैसे ये सांस ले रहे हैं। क्या बात है। आप बताइए कांता भाभी, आप बताइए। मेरे को गोल्डन और थोड़ा रेड सा
गोल्डन और रेड कलर का अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर। तो ये मैं दर्शकों को भी बताना चाह रही थी कि किस तरह से हम प्राण ऊर्जा लेते हैं। और पहले भी हम लोगों ने प्राण ऊर्जा जब ली थी तो याद है कि हमारे एक ग्रैंड मास्टर का हाथ भी हिल रहा था पूरी तरह। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयरिंग।